किसान भाइयों सुबह का राम राम। ये हमारा जो है सिल्की धान की वैरायटी है। 25 दिसंबर को हमने इसकी जो है बिजाई करी थी और लगभग आज 1 फरवरी मतलब कि 1 महीने और 5-7 दिन हो चुके हैं अभी इसको। अभी इसमें एक डोज डल चुका है जिसमें हमने डीएपी और यूरिया ही दिया है। जिंक हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने बरसात के टाइम डाला था जिंक, और लगभग 2-3 साल में एक बार जिंक सफिशिएंट होता है। इसकी घनापन को आपको देख के लग रहा होगा कि ये गेहूं की क्रॉप है। ऐसा नहीं है, हमारे तरफ जो इस लेवल का घना दिया जाता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो इस तरीके से जो है मतलब घना रहता है, हम लोग इस प्रकार से घना बुआई करते हैं और हमें उम्मीद रहती है कि भाई 3 कम से आ जाए सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे कि कितना घना जो है ये अपना धान है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर जो है इसमें मतलब कि 3 कंसे भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा है। धान घना होने की वजह से कंसे, अब मैं आपको इसकी कुछ कंसे आपको दिखाता हूँ कितना है एक पौधे में। तो जैसे कि आप देखेंगे 1 2, ये भी एक है, 3 4 5 6, मतलब कि 5-6 कंसे जो है आ गए हैं। और इस बार हमने इसमें किसी प्रकार का कोई जिंक वगैरह नहीं डाला है, फिर भी आप देखेंगे बहुत ही बेहतर, क्योंकि बोला ही जाता है कि आपको जो है 3 साल में एक बार जिंक देना है, लेकिन हम लोग डबल क्रॉप लेते हैं तो हम लोग 2 साल में एक बार जो है रिपीट करते हैं। एक चीज़ और मैंने देखा, अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन आपको मतलब हर साल देना रहेगा और जिंक की मात्रा 10 गुना कम हो जाती है, स्प्रे में कम लगता है। किसी प्रकार का कोई खरपतवार आपको जो है नज़र नहीं आएगा। हमने इसमें सिर्फ नोवी सीड डाला था कोटेवा का। फिलहाल अब कोटेवा की नोवी सीड में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो देखेंगे पूरी तरीके से खरपतवार ख़त्म हो गए हैं। चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों ख़त्म हो गए हैं। धान की वैरायटी सिल्की है और ये हमारे घर का बीज है। घर में जो हम लोग बीज बनाते हैं उसी को हम लोग जो है डाले हैं, और लगभग जो है आज 1 महीना और 5-7 दिन, और धान देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त जो है ये ग्रो कर रहा है। पत्ते का साइज देख के भी आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। और कम से इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, 5 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है पता है, जैसे हम लोग अभी घने डालते हैं ना तो बालियाँ छोटी आती हैं बट प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ बालियाँ बढ़ जाती हैं। अब जैसे बाली की लंबाई पे फोकस करेंगे तो मतलब कम से कम रहेंगे तभी बालियाँ लंबी आएगी, लेकिन अगर अब नंबर ऑफ़ बाली ज़्यादा रखते हैं तो भले ही उसकी साइज़ कम आएगी, लेकिन नंबर ऑफ़ बालियाँ ज़्यादा होने की वजह से जो है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है। बहुत ही बेहतरीन जो है सुबह का नज़ारा है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ना कुछ खाली था। खाली होने का रीज़न ये था कि मतलब पानी भरा होगा, इसी वजह से हो रहा है। तो खाली प्लॉट में मतलब खाली जगह में कितने कंसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पौधे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि इसमें 9 आए हैं। तो इस प्रकार अगर थोड़ा सा मतलब गैप रहता ना तो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अब देखिए गैप रहेगा ना, क्या रहता है कि अपने अपने रबी के टाइम क्या है ना कि धान गिरता नहीं है ज़्यादा, तो गिरेगा नहीं, इसमें फंगस वगैरह लगता नहीं है। तो आप ज़्यादा घना भी लगाते हैं ना तो उससे प्रोडक्शन बढ़ती है और बीमारियां तो ऑलरेडी नहीं के बराबर लगती हैं। तो ये एक चीज़ बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हम लोग जो इसमें डालते हैं लगभग जो है 50-55 किलो, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर डोज हो रहा है। इस लेवल का ठीक रहता है गैप, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक पौधा, यहाँ एक, यहाँ एक। तो ये जो है अपना रोपित किए हुए टाइप से धान की तरह होता है, और कम से बस इसमें 2-4 एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इस प्रकार के करेंगे तो भी चलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रकार के जैसे कम देते हैं तो जैसे ये गैप बच गया, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे इसको हमको गैप फिलिंग करानी पड़ेगी। तो आप गैप फिलिंग कराओगे तो फिर लेबर का खर्चा दोगे और उसको गैप फिलिंग कराओगे। उससे अच्छा है 2 किलो एक्स्ट्रा डाल दो। उसमें क्या रहता है कि आपको खोज खोज के गैप फिलिंग कराने की ज़रूरत नहीं रहती, और धान भी जो है काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग रबी के क्रॉप का मेरा टारगेट ये रहता है कि भाई खर्चे कम से कम हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम रहता है कि इसमें आपको जो है कम खर्चे में भी रबी के क्रॉप में आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। है काफ़ी घना है होने को, सिल्की को इतनी घना की ज़रूरत नहीं रहती, बट फिर भी ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जब इसकी बालियाँ आएंगी तो देखेंगे अब एकदम छोटा छोटा बाली आता है। आप सोचेंगे इसमें क्या प्रोडक्शन आएगा, लेकिन जब
इसकी हम लोग काटते हैं ना, तो जो अपना खरीफ में जो काफ़ी लंबे लंबे बाली होने के बावजूद जितने प्रोडक्शन आते हैं उससे ज़्यादा ही इसमें आता है प्रोडक्शन। मतलब कि ये जो हमारा खेत है ये मुश्किल से जो है 5.5-6 डब्बा होता है हार्वेस्टर में खरीफ में, वही अगर रबी में जो है ये 7 क्रॉस कर जाता है। तो आप सोच सकते हैं इतना डिफरेंट जो है रबी की क्रॉप और अपना खरीफ की क्रॉप में डिफरेंट मारता है। फिलहाल काफ़ी अच्छा जो है धान का खेत है।